इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करने की, शरीर की संभाल रखने की, बाकी इसमें किसी भी तरह का मोह नहीं रखने की, अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, इसके लिए अभी से याद में रहने का अभ्यास पक्का करने की, दूसरी किसी भी चिंतन में नहीं जाने के, अपना कल्याण करने की, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कल्प में एक ही बार हम आत्माओं को सत्य ज्ञान अर्थात समझ या नॉलेज मिलती है। नॉलेज के दाता ज्ञान के सागर शिव पिता परमात्मा हैं। वे ही हम आत्माओं को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे चरित्र निखरता है और हम सब सही मायने में जीना सीखते हैं, जो सच्ची नैतिकता पर आधारित है। 63 जन्मों की बेसमझी को छोड़ हमें अब समझ मिल रही है, जिसे प्रैक्टिकल में अमल में लाकर हमें परिस्थितियों को, परीक्षाओं को, भिन्न भिन्न व्यवहार को तहजीब से पास करना है। समझ मिलती है कि हम निराकार आत्माएं हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। असल में अनादि में हम सब सतगुणी हैं और आदि में सतयुगी हैं। 5 तत्वों का शरीर लेते हुए पुनर्जन्म में आते हुए विस्मृत होकर देह अभिमान में आकर दृष्टि वृत्ति कृति विकारी हो जाती है, जिसका प्रभाव वायुमंडल पर पड़ जाता है और बाद में आने वाली जो आत्माएं हैं द्वापर युग कलयुग में जो परमधाम से आती हैं उन पर भी विकारी प्रभाव पड़ जाता है। अब हमें समझ मिली है कि हम स्व का परिवर्तन करें और बिगड़े हुए वायुमंडल को फिर से अच्छा बनाने में मददगार बने। मिल रही परमात्म समझ को जीवन में धारण करें और अपने व्यवहार को बदलें। अब हम सब अनजान न बने, बल्कि परमात्म नॉलेज को, ज्ञान रत्नों को यूज़ कर स्वधर्म में रहकर समझ का सहयोग दें। इस विधि से मास्टर नॉलेजफुल बन सब तरह के अनजानपने को समाप्त करना है। अब तो समझ का, ज्ञान का स्वरूप बन जाएं। हम सब योग युक्त रहें, परमपिता परमात्मा से कनेक्शन हमारा बना रहे। अगर बना रहेगा तो फिर हम कभी भी समझ से विस्मृत नहीं होंगे। नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज़ कर मास्टर बनना है और जब मास्टर बन जाते हैं तो किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। हर बात की समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा, और जब ये समझ हमारे आचरण में आ जाती है तो फिर किसी भी तरह का अज्ञान हमारे अंदर रह नहीं सकता। योग युक्त रहने से अनुभव होता है कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर शिव परमपिता परमात्मा माया की नॉलेज भी हमको देते हैं, समझ देते हैं कि इसकी बाहरी छमछम, इसकी रिमझिम, इसकी रौनक कम नहीं है। इस समय इसमें इस चीज़ की ताकत है जिससे वो बाबा के बच्चों को विस्मृत कर देती है। इसमें हमको फंसना नहीं है, बल्कि बचकर रहना है। समझ देते हैं कि सभी रूपों से माया की नॉलेज को भी हम समझ जाएं, क्योंकि समझ जाएंगे तो माया से कभी भी हम हार नहीं खाएंगे, बल्कि जीत प्राप्त करके माया जीत का टाइटल प्राप्त करेंगे। वरदान को फलीभूत कर हमें अपना बनाना है। खुशियों के सागर शिव पिता परमात्मा हमें खुशी का खजाना देते हैं और कहते हैं कि सदा प्रसन्न चित्त रहो। जो हुआ सो हुआ, बेसमझी का पाठ था, अब उस पर क्यों क्या करके भी कोई हल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें प्रश्नचित्त नहीं बनना है। ये क्यों हुआ, कैसे होगा, सही क्या है, अगर ऐसा हो गया तो इन प्रश्नों से शंका, उलझन, भय, चिंता ही उत्पन्न होगी। अब तो नो क्वेश्चंस, नो करेक्शन, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन,
नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, बल्कि अब तो फुल स्टॉप लगाकर शिव पिता परमात्मा की याद में रहकर हर स्थिति में खुश रहना है, मन को हल्का रखना है, सर्व तरह की शंकाओं से मुक्त रहते हुए शुभ भावना, शुभ कामना से हमको परिवर्तन करना है। सदा आनंद, सदा शांत, सदा स्थिर, सदा निश्चिंत, अचल अटोल रहकर हर स्थिति को पार करना है, तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। एक बार तो हिसाब किताब सेटल होने के लिए सामने आएगा, अपनी बनाई हुई परिस्थितियाँ भी सामने आएंगी। हमें शांत स्थिर मन से सब कुछ पार करना है, तो हम सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। लाइट हाउस, माइट हाउस, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप की स्थिति का अनुभव योग में हम सब करें, ऐसी समझ देते हैं बाबा। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां हैं लाइट और माइट की, जिनसे हमको संपन्न बनना है, हमको प्रकाश स्वरूप बनना है, सर्व शक्तियों को समय पर यूज़ करना है, हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। समझ देते हैं परमपिता परमात्मा कि ऐसा शक्तिशाली हमें बनना है, बनेंगे तो किसी भी परिस्थिति को हम सेकंड में पार कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। सर्व तरह की परिस्थितियाँ हमें पार करनी पड़ेंगी, पार करेंगे तो ख़त्म होंगी, इसलिए सशक्त बनना बहुत ज़रूरी है। आत्मा भाई भाई सब देह अभिमान में आकर संपूर्ण हिंसा के शिकार हो गए हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, जो कि महाभारत लड़ाई द्वारा ही समाप्त होगा। सब तरह का दैहिक अत्याचार, भ्रष्टाचार, भिन्नता, पाप, देह का भान, देह का अभिमान, दैहिक हैवानियत, शैतानियत सब लड़ाई में समाप्त होंगी। फिर आत्माएं पवित्र बनेगी और घर वापस जाएंगी। शिव पिता समझ देते हैं कि लड़ाई तो होनी है ज़रूर, लेकिन हम आत्माएं इस लड़ाई के पहले बाप से अपना पूरा वर्षा ले लें। बेहद का वर्षा है जिसे हमको कमाना है, बिना कमाए ये मिलेगा नहीं। श्रीमत पर चलकर हम इसको कमा सकते हैं। मीठे बाबा को चाहिए कि हम सब विश्व कल्याणकारी बने, इसके लिए देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करें। हमें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, हमें अब पतित नहीं बनना है, नष्ट मोहा बनना है। किसी में भी हमारी मोह की रग नहीं होनी चाहिए, होगी तो फिर हमें नुकसान पहुंचाएगी, बाप का बनने ही नहीं देगी, विश्व कल्याणकारी बनने ही नहीं देगी। मोह एक बीमारी है, हम सब किसी पर अधिकार जमा नहीं सकते हैं। हर आत्मा स्वतंत्र है और यहाँ की चीज़ें सिर्फ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कर्म के बंधन में बंधकर आत्माएं संपर्क संबंध में आती हैं। किसी को बांध कर रखने से खुद भी पीड़ित होते हैं, औरों को भी पीड़ित करते हैं, नुकसान ही नुकसान है। शिव पिता परमात्मा इसे बंदरपना कहते हैं। अब हमें ऐसे बंदरपने से मुक्त होकर बेहद की सेवा पर हाजिर होना है। बुद्धि में रखना है कि शिव पिता परमात्मा स्वर्गवासी बनाने के लिए आए हुए हैं और वहाँ जाने के लिए हमें फिर क्वालिफाई करना है। बिना क्वालिफाई किए हमें वहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। बेदाग भी बनना है, सारे गुणों को यूज़ करके उनसे संपन्न भी बनना है, विकारों को नहीं यूज़ करके हमको निर्विकारी भी बनना है, मर्यादाओं के अंदर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है और संपूर्ण अहिंसक भी बनना है। याद की यात्रा में रहते हुए हमें पवित्र जरूर बनना है। बाप को याद करना सहज उपाय है पावन बनने का। याद को अहमियत देनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति का हमें अनुभव करना है। संस्कार बनाने हैं जीवन मुक्ति और मुक्ति के। जीवन बंध से निकलने के लिए रावण को त्याग देना है, उसको यूज़ नहीं करना है। श्रीमत पर चल ट्रस्टी बन, सतयुगी व्यवहार कर, सभी को प्रभु की अमानत समझकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है और वर्षा कमाना है। सतोगुणी बन, हमें मुक्ति का वर्षा कमाना है। बेहद के बाप को याद करेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो हम सदा आंतरिक खुशी में रहेंगे। सिमरन चिंतन शिव पिता परमात्मा का चलता रहे, लेकिन अब सिमरन और चिंतन दुखी होकर नहीं करना है। लोग तो दुख में दुखी होकर भगवान को याद करते हैं,
हमें उनको खुशी खुशी याद करना है, क्योंकि इस समय हमें हर बात की समझ मिली है। हम आत्माएं हैं, हमको ये याद रखना है, परम धाम से परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर सुख देने के लिए आए हैं। इस खुशी में रहना है। हम सब संगम युगी हैं, ये याद रखना है, ताकि कलयुग की रीति रस्मों को अब हम बिल्कुल न दोहराएं। बेहद के शिव पिता परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है, इसलिए हम अपना समय व्यर्थ नहीं गवा सकते हैं। बाबा आए हुए हैं, उन्हें याद करना है, वर्षा लेना है। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन माया इसे भुला देती है, इसलिए हमें अटेंशन ज़रूर रखना है। उन्हें भूलना नहीं है, उनकी याद से हमें पावन ज़रूर बनना है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन सत श्री अकाल शिव पिता परमात्मा है। उनका ये सत्य सभी को बताना है, ताकि सभी का बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा के साथ लगे। हम सभी आत्माएं भी यहाँ पर मुसाफिर ही हैं, इसलिए यहाँ की किसी भी चीज़ पर हम अधिकार नहीं जमा सकते हैं। यूज़ करना है, मेहमान समझकर यूज़ करना है। स्वयं को सर्व आकर्षणों से मुक्त करना है। अज्ञानता में जो हमने गलतियाँ की हैं उन्हें सुधारना है। सतोगुणी बन सतोगुणी सहयोग देकर पांचों तत्वों को और प्रकृति को भी सतोगुणी बनाना है। शांति धाम के हम सब मुसाफिर हैं, शांति के स्वधर्म में टिकना है। पुरानी सृष्टि को बदल अब नया बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें भी नया बनकर इसमें मददगार बनना है। डीटी धर्म वाले थे हम सब। इस स्मृति में रहते हुए शूद्रपन से वैराग रखना है। सत्यता दिव्यता को अपनाना है। कलयुग का भक्का अल्पकाल का है, इसमें हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। इसका विनाश होना है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा को याद करना है। पवित्र भी बनना है। स्व के दर्शन की नॉलेज बुद्धि में इमर्ज रहे, इसका नशा सदा बना रहे। सत्युग का वर्षा कमाने का समय है ये बिल्कुल हमको नहीं भूलना है। याद से हमें विस्मृति में किए हुए पापों को नष्ट करना है। पावन भी हमको ज़रूर बनना है। मोह को जीतना है। शरीर से भी मोह ना हो, इसकी संभाल ज़रूर करनी है सात्विकता से, ताकि पुरुषार्थ कर प्रारब्ध बना लें। याद से पाप भस्म करने हैं। सेवा कर कर्मों के कर्जे उतारने हैं। पढ़ाई पूरी पढ़नी है। बाकी आकर्षण में हमको बिल्कुल नहीं रहना है। सड़ा हुआ शरीर है, इसे छोड़ना भी है, ये याद रखना है। योग बल से शरीर को ठीक रखना है, ताकि हम पढ़ाई पूरी पढ़ सकें और अमल में भी ला सकें। किसी और को याद नहीं करना है, लौकिक संबंधियों को भी याद नहीं करना है। हम सभी देह नहीं आत्मा है, ये पाठ पक्का करना है और कराना है। आत्मा को पवित्र बनाकर अच्छा शरीर कमाना है। सूर्यवंशी घराने में आने के लिए ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेसी से चलना है। बाबा जो हमें समझा रहे हैं उसे खुद को समझाना है, उस पर विचार सागर मंथन भी ज़रूर करना है। चलते फिरते स्मृति में रहे कि हम सब शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। सभी को बाबा का परिचय देना है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। बाप की पालना में हम सब पल रहे हैं, पालना का सबूत देना है। ऊंच मर्तबा लेना है। वॉइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए हमें वॉइसलेस ज़रूर बनना है और यहाँ ही बनकर फिर सबूत देना है। सबूत बनना है, जब देंगे तब वॉइसलेस दुनिया में जाने का हम हक प्राप्त कर सकेंगे। हम आत्मा हैं, निश्चय करेंगे तो श्रीमत पर चल अपना कल्याण कर सकेंगे। अंत काल में एक शिव पिता परमात्मा की याद बनी रहे, इसका अटेंशन रखते हुए अभी से उनकी याद में रहना है। रहेंगे तो हमारे में सुधार भी होता रहेगा, हमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा और कहीं कर्म बंधन भी नहीं, कर्म बंधन में भी हम नहीं बंधेंगे, क्योंकि करावन हार को स्मृति में रखकर करण हार बनकर कर्म करेंगे। फिर अंत में भी हमको कोई याद नहीं आएगा सिवाय शिव पिता परमात्मा के, और फिर हम सहज ही शरीर से मुक्त हो जाएंगे। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नज़र से निहाल करने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए